दोस्त नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। आज के टॉपिक का शीर्षक है नेवर लूज होप। उम्मीद को कभी खत्म मत करो, कभी खत्म मत करो। एंड लेट पेशेंस थिन आउट। और पेशेंस को भी नेवर फिर काम आएगा, कभी खत्म मत होने दो। थिन का मतलब उसको पतला मत होने दो। पेशेंस भी जोरदार रखो, उम्मीद भी जोरदार रखो। ऐसा इसका हेडिंग है टॉपिक का कि कभी उम्मीद और पेशेंस को कभी भी खत्म मत होने दो। इससे क्या होगा? लेखक हैं मिस्टर सुमित पॉल। सुमित पॉल एक एक्चुअली लेखक हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में इनके बहुत लेख आते रहते हैं, तो उनका लेख आज हम पढ़ेंगे। इस छोटे से टॉपिक को मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट कर दिया है समझने और समझाने के लिए। टिपिकल वर्ड्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है, इससे हम सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग समझ सकेंगे, छोटी मोटी ग्रामर भी सीखते रहेंगे और इंग्लिश टू हिंदी हम ट्रांसलेशन करेंगे। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं ये आज हम सीखेंगे। चलिए, सुमित पॉल जी क्या लिखते हैं इसको पढ़ते हैं हम शुरू से। जॉर्ज बेर्नार्ड शा। देखो, तीनों सब फर्स्ट लेटर कैपिटल हैं, इसका मतलब ये किसी का नाम है। सेड कहते हैं, ये कोई फेमस आदमी रहे होंगे जिनका ये लेख, जिन्होंने कहा है, उनकी कहावत है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, इसका मतलब उनके शब्दों में इसको यहाँ लिखा गया है। टू थिंग्स डिफाइन यू। दो चीजें आपको डिफाइन करती हैं एक मनुष्य को। योर पेशेंस व्हेन यू हैव नथिंग। आपका धैर्य जब आपके पास कुछ नहीं है। एंड योर एटीट्यूड, आपका व्यवहार व्हेन यू हैव एवरीथिंग, जब आपके पास सब कुछ हो। इन दो चीजों से आदमी की पहचान होती है। ही एल्सवेयर रोट, उन्होंने कहीं और भी लिखा है, दैट ऑल एडमिरेबल ह्यूमन ट्रेट्स। आदमी की एडमिरेबल का मतलब होता है आदरणीय। आदमी की जो ट्रेट्स यानी खासियत हैं वो होती हैं एंस्यू फ्रॉम वॉम्प। एंस्यू का मतलब उसको बढ़ावा देना, फ्रॉम वॉम्प। वॉम्प यानी भ्रूण होता है, शुरू से ही किसी चीज बढ़ावा देना। ऑफ पेशेंस, धैर्य को, ये भी उन्होंने लिखा है। The most significant human attribute is, आदमी का सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन, जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है वो है पेशेंस। पेशेंस ओपन्स अप। ये ओपन्स अप एक फ्रेजल वर्ब है। दो शब्द मिलकर के एक वर्ड, एक शब्द, एक मीनिंग बनता है, उसका अर्थ कुछ और ही होता है। ये खोल देता है ए प्लेथोरा ऑफ ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद का भंडार खोल देता है। एंड बेनिफिट्स, प्लेथोरा वो बेनिफिट्स खोल देता है फॉर ए पर्सन, एक आदमी के लिए, एक आदमी के लिए। एटर्नली टाइड, उस आदमी के लिए। ये एडवर्बियल फ्रेज है कि कौन सा आदमी? जो एटर्नली टाइड टू द एप्रन, जो हमेशा बंधा रहता है एक एप्रन से। स्ट्रिंग्स, एप्रन स्ट्रिंग्स, एप्रन की रस्सियों से। ऑफ दिस डिवाइन क्वालिटी, जो इस भगवान की क्वालिटी से बंधा रहता है उसको प्लेन थोड़ा का मतलब बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है, आशीर्वाद बहुत मिलते हैं। ऑल स्क्रिप्चर्स कैटेगरीली यूलोजाइज। यूलोजाइज का मतलब होता है स्तुति करना, प्रशंसा करना। स्क्रिप्चर्स यानी बुक्स, सारी जो बुक्स हैं कैटेगरी, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी की यूलोजाइज स्तुति करती हैं, बताती हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ पेशेंस, कि पेशेंस का क्या महत्व होता है। द कुरान स्टेट्स, कुरान कहती है
इन्नाल्लाह माअस सबीरीन। इसका मीनिंग होता है, डैश लगा करके बताया गया है, गॉड इज विद दोज, भगवान उनके साथ है, हु हैव पेशेंस, जिनके अंदर धैर्य होता है। इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन किसी का नाम है इसलिए कैपिटल लेटर है फर्स्ट लेटर। वो रोट राइट की सेकंड फॉर्म में, यानी उन्होंने लिख दिया है इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब हिज ब्लाइंडनेस भी किसी चीज का नाम है इसलिए फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये तीनों मिला करके एक बुक का नाम है। उन्होंने क्या लिखा है, ये डबल इनवर्टेड कोमा के लगा करके बताया, यानी उन्होंने अपनी भाषा में बताया है, दे आल्सो सर्व, वो सेवा देते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो खड़े टिक रहते हैं और वेट इंतजार करते हैं, जो टिके रहते हैं वो फायदा उठाते हैं। इसका मीनिंग का सेंस ये है, टू हैव पेशेंस, पेशेंस को रखना, इज टू हैव ए डिवाइन सेंस, इसका मतलब होता है भगवान के सेंस को रखना। ह्यूमन हिस्ट्री इज फुल ऑफ इंस्टेंसेज, इंस्टेंसेज, मनुष्य की जो पिछली कहानियां हैं, इंस्टेंस का मतलब होता है दृष्टांत, यानी इंस्टेंस कहानियां, उनकी एग्जिस्टेंस, ये भरा हुआ है, फुल ऑफ का मतलब भरा हुआ है, दैट कंसोलिडेट आवर फेथ, कंसोलिडेट का मतलब होता है सीमित कर देना, ऑफ आवर फेथ, फेथ यानी विश्वास को, इन द पावर ऑफ पेशेंस, पेशेंस में। वी ऑफन गेट इरिटेटेड, इरिटेट का मतलब होता है गुस्सा होना, ऑफन यानी अक्सर हम गुस्सा होते हैं, एंड स्टार्ट कर्सिंग, और हम लोग कर्सिंग का मतलब बुरे वचन बोलना शुरू कर देते हैं, आवर सेल्वेज, अपने आप से, एंड दोज अराउंड अस, या जो हमारे आसपास रहते हैं, व्हेन थिंग्स गो राइट, ए इसमें साइलेंट होता है, ए एंड डब्ल्यू, इसको राई बोला जाता है, यानी अराउंड अस व्हेन थिंग्स गो राइट, राई, जब चीजें कुछ गड़बड़ हो जाती हैं तो हम अपने आप को दोष देने लग जाते हैं, गंदे शब्द बोलना शुरू कर देते हैं, बट वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं, नेचर्स पेरेनियल लॉ, इस संसार का लगातार चलने वाला नियम, दैट वन गेट्स एवरीथिंग, दैट कि जो जिसको सब कुछ मिल जाता है, इवेंचुअली लास्ट में, प्रोवाइडेड वन हैज पेशेंस, नियम कहता है कि वन गेट्स एवरीथिंग, एक आदमी को सब कुछ मिल सकता है, इवेंचुअली यानी आखिर में, प्रोवाइडेड वन हैज पेशेंस, अगर कोई पेशेंस रखे तो, प्रोवाइडेड दैट का मतलब था बशर्ते, अगर कोई पेशेंस रखे, प्रोवाइडेड के साथ हमेशा दैट आता है, यहां इसने लिखा नहीं है। व्हेन यंग अलेक्जेंडर, जो अलेक्जेंडर था जवान, द ग्रेट प्लान्ड टू सबजुगेट ईस्ट, तो उसने एक बड़ा प्लान किया था, टू सबजुगेट का मतलब होता है वंश में कर लेना, नौकर बना लेना, किसको, ईस्ट इंडिया को। ईस्ट और इंडिया वन वर्ड होना चाहिए, या ईस्ट एंड इट्स एक्सटेंशंस, और इसके आसपास को वश में करने के लिए उसने एक प्लान बनाया। वन ऑफ हिज वाइज फ्रेंड्स, अब उसके दोस्तों में से एक जने ने एडवाइज्ड हिम, उसको राय दी, टू हैव पेशेंस, धैर्य रखो, एंड ट्राई टू डिस्वेड, और कोशिश करो, डिस्वेड का मतलब होता है हताश होना, हिम फ्रॉम गोइंग टू द फार ईस्ट, और उसको थोड़ा धीमा करो दूर तक जाने के लिए, विद ए ट्राइड एंड जडेज आर्मी,
विद ए टायर्ड, थकी हुई आर्मी एंड जेडेड आर्मी, थकी हुई और चूर आर्मी को दूर जाने से रोकने के लिए उसने एडवाइस किया। ही आल्सो सेड, उसने ये भी कहा, इट्स टाइम टू सबड्यू, उसका जो समय है सबड्यू यानी वश में करने का, द ईस्ट, ईस्ट पूरे ईस्ट को, वुड कम, वो समय आ जाएगा लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो। ही मस्ट हैव पेशेंस टिल देन, जब तक कुछ धैर्य रखो। हाउएवर, फिर भी द यंग एंड रेकलेस अलेक्जेंडर, रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, जो लापरवाह अलेक्जेंडर जो था, डिडंट हीड, उसने सावधानी नहीं बरती, हिज फ्रेंड्स सेज एडवाइस की, एंड फाइनली रीच्ड इंडिया, और वो इंडिया पहुंच गया। बट ही हैड टू रिटर्न, लेकिन उसको लौटना पड़ा टू ग्रीस। डिसइल्यूजन्ड, डिसइल्यूजन का मतलब होता है इल्यूजन यानी भ्रम, डिसइल्यूजन यानी अटूट पक्का, नॉट भ्रम। ही डाइड, मर गया, ऑन दी वे, रास्ते में ही मर गया वो। इफ ओनली अलेक्जेंडर, इफ ओनली, यहां पर इफ ओनली अलेक्जेंडर हैड ए मॉडिकम, मॉडिकम का मतलब कम खाना, अगर वो कम करके खाता, ऑफ पेशेंस, द हिस्ट्री ऑफ द ईस्ट वुड हैव बीन डिफरेंट, तो पूरे ईस्ट की हिस्ट्री कुछ और ही होती। यहां वुड लगा है, इसका मतलब ये दिस वुड से पता चलता है कि संभावना व्यक्त की गई। स्कॉटिश साइंटिस्ट, स्कॉटिश का मतलब स्कॉच का एक साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हु डिस्कवर्ड, उसने ओपन कर दिया पेनिसिलिन इन 1928, रोट इन हिज ऑटोग्राफी, अपने उसने खुद की ऑटोग्राफी में लिखा है, that it was because of endless patience, ये धैर्य की वजह से हो पाया। He finally discovered the panacea that saved the lives of millions, उसने फिर लास्ट में पेनेशिया को भी डिस्कवर किया। He failed nearly 100 times, वो 100 बार फेल हुआ, before discovering an antidote for antidote that would be harmless, उसने बिफोर डिस्कवरिंग एन एंटीडोट, एंटीडोट किसको कहते हैं, जैसे विष हर दवा होती है उसको एंटीडोट कहते हैं, दैट वुड बी हार्मलेस, जो किसी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। लुइस पास्चर किसी का नाम है, एंड थॉमस आल्वा एडिशन, ये भी किसी साइंटिस्ट के नाम है, दो के। नेवर गेव अप, कभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं। दे वेटेड पेशेंसली, उन्होंने धैर्य से इंतजार किया। टू गेट दैट, प्राप्त करने के लिए प्रोवर्बियल यूरेका मोमेंट, टू डिस्कवर एंड इन्वेंट समथिंग दैट कुड चेंज द कलेक्टिव डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। उन्होंने ऐसी चीज को खोजी जिन्होंने मनुष्य की भविष्य ही बदल के रख दिया। डेस्टिनी यानी भविष्य होता है। हेड रविंद्रनाथ टैगोर, अब हेड पहले आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन है, पास्ट टेंस की बात है। हेड, क्या रविंद्रनाथ टैगोर था लॉस्ट पेशेंस एंड स्टॉप्ड राइटिंग, क्या उन्होंने लिखना बंद कर दिया था? बिकॉज ही स्टार्टेड फीलिंग दैट ही वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग वर्थवाइल। पहले उन्होंने कोई चीज बहुत अच्छी नहीं लिखी थी तो उन्होंने लिखना बंद नहीं कर दिया। द वर्ड
संसार would never have got गीतांजलि एंड आएगा यहाँ पर, एंड इट्स sublime 103 poems। अगर वो ऐसा करते तो लिख नहीं पाते। हिज एल्डर ब्रदर सत्येंद्र नाथ टैगोर exhorted him। exhort का मतलब उपदेश देना, उन्होंने उपदेश दिया टू गो ऑन। यहाँ पर गो और ऑन साथ साथ आएंगे, इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। गो ऑन मतलब आगे बढ़ते जाओ, एंड राइट लिखो वर्सेज यानी कविताएं विदाउट लूजिंग पेशेंस, बिना धैर्य खोए लिखते रहो। द रेस्ट इज हिस्ट्री। पेशेंस टीचेज अस क्या सिखाता है, दैट बेटर टाइम आर अबाउट टू कम। पेशेंस ये सिखाता है कि अच्छा समय आने वाला है। एंड इज द प्रोसेस, और यही प्रोसेस है। इट डिफाइंस, डिफाइन का मतलब बताता है आवर एटीट्यूड। बी स्टिल यानी टिके रहो। सैड हर्ट, अगर हर्ट उदास हो जाए तो भी टिके रहो। सीज, सीज यानी बंद कर दो। रीपिनिंग, पिनिंग यानी घोचा करना। बिहाइंड द क्लाउड्स इज द सन, बादलों के पीछे भी सूर्य होता है। स्टिल शाइनिंग, और वो अभी भी चमक रहा है। इट इज वन ह्यूमन क्वालिटी, ये एक आदमी की क्वालिटी है। दैट स्ट्रेंथन द कैरेक्टर, चरित्र को बढ़ाओ। एंड गिव्स इनसाइट्स इनटू थिंग्स, इनसाइट का मतलब दृष्टि, और दृष्टि दो इनटू थिंग्स, थिंग्स में दृष्टि डालो। पीपल एंड फेनोमेना, ये किस में डालो, आदमियों में। एंड फेनोमेना का मतलब होता है घटनाओं में। एन इम्पल्सिव पर्सन, इम्पल्सिव का मतलब होता है कंपन। पर्सन जो हाउ एवर इंटेलिजेंट, भले ही वो इंटेलिजेंट हो, ही मे बी लूज लाइफ्स, ही मे बी लूज लाइफ्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी, फिर भी वो खो देता है। डेस्टाइन्ड टू अपीयर एट देयर टाइम, रविंद्र द एज ओल्ड हिंदी मैगजीन, हिंदी मैगजीन है उनकी कविता। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, ऐसा उसका हेडिंग है। इसका मीनिंग है, डैश लगा के बताया गया, वन डज नॉट गेट एनीथिंग बिफोर टाइम, समय से पहले नहीं मिलता। एंड मोर देन हिज ईयर मार्क्ड, ईयर मार्क्ड डेस्टिनी, यानी ईयर मार्क का मतलब था निश्चित डेस्टिनी, भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता। दिस इज नॉट ए फैटलिस्टिक एडेज, एडेज यानी कहावत, ये एक नुकसानदेह कहावत नहीं है। इट हैज ए हिडन मैसेज, इसके अंदर मैसेज छुपा हुआ है। ओनली बाई डिंट, डिंट का मतलब होता है चोट मारना। ऑफ इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है निकास, इनएग्जॉस्टिव का मतलब टिके रहना, अटूट। ओनली बाई डिंट ऑफ अटूट पेशेंस डज वन गेट व्हाट ही इज डेस्टाइन्ड टू, अटूट विश्वास से ही आदमी वो चीज पा सकता है जो उसको भाग्य में है। यहां डज, पेशेंस डज वन गेट, डज आने का मतलब ये होता है कि सेंटेंस ओनली से स्टार्ट हुआ है। सो नेवर लूज होप, कभी उम्मीद नहीं खोएं। एंड लेट पेशेंस थिन आउट, और ना ही अपने पेशेंस को कमजोर होने दें। तो इस तरह का दोस्तों आज का टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह से इंग्लिश न्यूज रोज पढ़ते रहें। वन डे यू विल बिकम एक्सपर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज।
ये हमारा दावा है, वादा है, लेकिन बशर्ते आप रेगुलर प्रैक्टिस करें और छोटे छोटे सेंटेंस में इसको पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।